एआई ने नेताओं की बढ़ाई टेंशन, एमपी में मंत्री, विधायक और सांसद परेशान। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खाद की किल्लत, कांग्रेस ने खून से लिखी चिट्ठी। बालाघाट में नक्सलियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती, युवक की हत्या के बाद लगाए पोस्टर। और मध्य प्रदेश में गरबा प्रोग्राम बना सियासी मुद्दा, लव जिहाद को लेकर भाजपा का अलर्ट। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं निवेदिता। एआई ने नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है, जिसका इस्तेमाल कर लोग मनचाहे फोटो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके साथ बैठकर फोटो भी खूब वायरल हुआ है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब छोटे नेताओं के लिए सिरदर्द बन गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री, विधायक और सांसद ऐसे फोटो से परेशान हैं। कारण है भोपाल का चर्चित मछली कांड, जिसमें शारिक मछली सहित अन्य आरोपियों के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि एआई और फोटोशॉप इमेज के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहुचर्चित ड्रग्स और लव जिहाद कांड के आरोपों से घिरे मछली परिवार के सदस्य के साथ फोटो वायरल होने से नेता परेशान हैं। सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि मेरा एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और हितानंद जी थे। मैंने 100 लीडर के नाम बताए हैं कि इस प्रकार से भाजपा 0 से लेकर आज यहां तक पहुंची है। मेरे सारे नाम डिलीट कर दिए, एक ही नाम को फोकस किया। यहां पर सिर किसी का, धड़ किसी का। मंत्री कृष्णा गौर के साथ खड़े युवक की जगह ड्रग पेडलर की फोटो वायरल की जा रही है। ये फोटो एडिटेड बताई जा रही है। फोटो में दिख रहा व्यक्ति ड्रग्स पेडलर आशु हसन बताया जा रहा है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ ड्रग्स पेडलर आशु हसन की फोटो वायरल की जा रही है। तो कुल मिलाकर नई टेक्नोलॉजी मंत्रियों और सांसदों, विधायकों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। लेकिन इससे छुटकारा मिलना भी इतना आसान नहीं होगा। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई है और इसे लेकर जल्द से जल्द कदम उठाए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनता है तो इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में व्यापक विकास होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर में श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के लिए देश की सरकार और कानून को जल्द फैसला लेना चाहिए। उन्होंने आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली रामलीला पदयात्रा के बारे में भी अपनी बात रखी। धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्र और भगवान राम को एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने कहा कि राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु श्री राम है। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि देश के सभी धार्मिक स्थलों में हफ्ते में कम से कम एक बार राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, ताकि लोगों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध बना रहे। इस मौके पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सड़कों पर गायों के घूमने को लेकर भी चिंता जताई। बाबा बागेश्वर का कहना है कि सरकार को हर ब्लॉक या हर जिले में 5-5 गौशालाओं का निर्माण कराना चाहिए, ताकि गौवंशों को सुरक्षित रखा जा सके। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खाद की किल्लत खत्म नहीं हो रही। पिछले कुछ समय से किसानों को खाद के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी सतना, कभी रीवा तो कभी अन्य शहरों से खाद को लेकर परेशान किसानों की खबरें इस समय सुर्खियों में हैं। खाद संकट को लेकर कांग्रेस नेता ने सीएम मोहन यादव को खून से लिखी चिट्ठी। कहा, लाइन में खड़े हैं किसान खाद की कालाबाजारी और खाद न मिलने से प्रदेश के किसानों को दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं प्रदेश के कई जगहों में खाद की किल्लत को लेकर परेशान किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में डीएपी खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों ने शुक्रवार को विजयपुर में मुरैना शिवपुरी हाईवे क्वारी पुल पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में एक बार फिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसानों ने सरकार से गुहार लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। जो जानकारी मिली है उसमें खाद की कालाबाजारी से किसान ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए अब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने झांसी खजुराहो NH 39 4 लेन पर चक्का जाम किया और धमौरा खाद वितरण दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण दुकान में 1350 की खाद 1600 में बेची जा रही है।
इतना ही नहीं, धमौरा खाद वितरण दुकान में रात के समय चोरी छिपे खाद बेचने का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद किसानों का गुस्सा और भड़क उठा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान खाद के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे। चक्का जाम की खबर मिलते ही ओरछा रोड पुलिस ने मौके पर पहुंची और किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। लेकिन इतना तो तय है कि खाद की कालाबाजारी किसानों की सबसे बड़ी समस्या है और समय रहते सरकार ने दलालों की नाक में नकेल डालने का काम न किया तो नुकसान पूरे प्रदेश को होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। एक युवक की हत्या के बाद पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि युवाओं को भटकाने का काम पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने पुलिस की मुखबरी करने के शक में एक युवक देवेंद्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। अब नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि पुलिस भर्ती के नाम पर मुखबरी की भर्ती कराई जा रही है। 2 कागजों में लाल स्याही से पत्र लिखा हुआ है जिसमें देवेंद्र पर पुलिस की मुखबरी का आरोप लगाया गया था और उसे मौत की सजा दिए जाने का उल्लेख किया गया है। लेटर में लिखा है कि पुलिस लोगों को एक दूसरे से झगड़ा करने का काम कराती है और पुलिस से दूर रहने की हिदायत दी है। पत्र में मलाज खंड एरिया कमेटी माओवादी जिंदाबाद लिखा हुआ था। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नक्सली उन्मूलन के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार ने बताया कि देवेंद्र यादव पुलिस विभाग का मुखबिर नहीं था। वह दूध का कारोबार करता था और परिवार का भरण पोषण कर रहा था। युवक का अपहरण और हत्या करने के मामले में लांजी पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा बैनर पोस्टर मिलने पर लांजी और परसवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में नवरात्रों से पहले अब गरबा की सनातनी क्रांति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में गरबा का रंग अब धार्मिक नहीं सियासी भी हो गया है। हिंदू संगठन और भाजपा के नेता साफ कह रहे हैं कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नवरात्र का उत्सव भक्ति और संस्कृति का त्योहार रहेगा या फिर गरबा जिहाद नाम की नई राजनीति से भी जुड़ जाएगा। गरबा उत्सव कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को बैन करने को लेकर हिंदू संगठन से लेकर विधायक और सांसद तक सामने आ गए हैं। हिंदू संगठनों ने गरबा संचालकों से कहा है कि गरबा पंडाल के बाहर वराह अवतार की फोटो लगाकर उसकी पूजन कर ही लोगों को प्रवेश दें, जिसे गैर हिंदू प्रवेश न कर सके। मध्य प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद की खबरों के बीच अब हिंदू संगठन भाजपा के विधायक सांसद गरबा जिहाद रोकने की बात कर रहे हैं। दरअसल गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मध्य प्रदेश में अब जमकर राजनीति शुरू हो गई है। हिंदू संगठन सख्त विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर गैर हिंदुओं को पंडालों में प्रवेश न दिया जाए। इसके लिए वो गरबा संचालकों के लिए नए नियम भी लेकर आ रहे हैं। भोपाल हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि तमाम गरबा पंडाल संचालकों को गरबा पंडाल के आगे वराह अवतार की भगवान विष्णु की तस्वीर लगाना चाहिए। नवरात्रि और गरबा में दूसरे धर्मों के लोगों की एंट्री को लेकर भाजपा सांसद आलोक शर्मा सामने आए हैं। वहीं भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि गरबे में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि इस पर कितना अमल हो पाता है। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।